हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। स्रोत का मतलब है हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त किया। तो जो भारत का संविधान है वो कुल 9 देशों से ग्रहण किया गया। तो उसके प्रावधान निम्न हैं। तो सबसे पहले हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा। तो जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि हमारे भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का हुआ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर दूसरा आता है ब्रिटेन का संविधान। तो इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए। तो पहला है संसदीय शासन। जैसे कि ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन में भी 2 सदन होते हैं, एक होता है कांग्रेस, दूसरा होता है सीनेट। जैसे अपने यहाँ संसद के 2 सदन हैं, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। कई लोगों के दिमाग में प्रश्न आता है कि लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है। तो इसमें यह है कि जो राज्यसभा होती है उसमें कई क्षेत्रों के जो काफ़ी अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं उनका चयन किया जाता है। इसलिए जो राज्यसभा होती है उसको उच्च सदन कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में दूसरा विधि का शासन, कि जो शासन प्रणाली है वो विधि का मतलब है कानून के द्वारा ही उसका संचालन किया जाएगा। तीसरा है मंत्रिमंडल प्रणाली और द्विसदनवाद जिसके बारे में अभी हमने समझा। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि संसदीय शासन ने और विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसमें हम ब्रिटेन का 10 और संसदीय का सन्स, तो हम इसे यह ट्रिक बना सकते हैं कि 10 सन्स। तो जो ब्रिटेन का संविधान है उसे संसदीय शासन और विधि का शासन और मंत्रिमंडल प्रणाली और द्विसदनवाद ग्रहण किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं यूएसए के संविधान में। तो जो यूएसए का संविधान है उससे हमने मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। तो जो हमारा यूएसए का संविधान है उससे मूल अधिकार जो कि हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। और इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख है। इसलिए और ये भी है कि जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो इसका उत्तर है मौलिक अधिकारों का जन्मदाता अमेरिका को कहा जाता है। तो इसमें हम मूल अधिकारों के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो किसी भी देश में न्याय तभी मिलेगा जब न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग होंगे, एक दूसरे से दोनों स्वतंत्र होंगे। इसलिए जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये भी यूएसए के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी कि यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ये मूल अधिकार। तो हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट कोई भी स्टेट हो उसके जो नागरिक होंगे वो तभी खुश रह पाएंगे जब वहाँ के लोगों को मूल अधिकार प्राप्त होंगे। और मूल अधिकार जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारे जीने के लिए और कृत्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए यूनाइटेड स्टेट मतलब स्टेट को चलाने के लिए मूल अधिकार का होना आवश्यक है। तो और न्यायपालिका और न्याय भी लोगों को मिलना आवश्यक है। और ऐसा कहा जाता है कि किस देश का राष्ट्रपति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए हम इसे याद कर सकते हैं कि मूल अधिकार, न्यायपालिका और राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं कनाडा के संविधान में। तो कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, उच्चतम न्यायालय का परामर्श व न्याय निर्णय। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी क्षेत्र में सलाह प्राप्त कर सकता है। तो इसमें देखिए कि संघीय व्यवस्था
वो कनाडा के जैसा संघीय मॉडल किसी भी देश का इतना सुदृढ़ और अच्छा नहीं है। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो भी देश थे उनसे अच्छी अच्छी प्रावधानों को ग्रहण किया है, इसलिए कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। तो इसमें हम याद कर सकते हैं कान संघ से हम कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जिसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान में। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम व संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ग्रहण किया। तो अभी ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं समवर्ती सूची जो होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय निहित होते हैं, इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया है उसके संविधान से हमने समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम व संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ग्रहण किया है। तो इसमें हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया लिया हमने क्या लिया है, हमने सम लिया है, अर्थात हमने अच्छा लिया है। लिया सम इससे हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो जिससे लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, अर्थात आपातकाल का प्रावधान हमने जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से ग्रहण किया है। तो इसके याद करने की ट्रिक होगी मनी। जब किसी के पास मनी नहीं होगी तो उसके सभी कार्यों में रोक लग जाएगी, अर्थात एक तरह से आपातकाल लग जाएगा। इसलिए जर्मनी का जो वाइमर सिद्धांत है वो आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन से संबंधित है। उसके बाद हम सोवियत संघ पूर्ववर्ती का संविधान, सोवियत संघ मतलब रूस का संविधान। तो रूस के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। तो जो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो न्याय शब्द का वर्णन किया गया है वो हमने सोवियत संघ के संविधान से ही लिया गया है। और जो मूल कर्तव्य जो हम 44वें संविधान संशोधन 1978 में स्वर्ण सिंह की अनुशंसा में जो 51 का में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई भी उल्लेख नहीं था। तो रूट का मतलब होता है मूल, इसलिए इससे हम मूल कर्तव्य के बारे में याद कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फ्रांस का संविधान। तो जैसा कि आप जानते हैं जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। तो इससे हम देखते हैं कि जो हमारे भाईचारा का मतलब होता है बंधुत्व की भावना। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और भाईचारा है वो फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। तो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किया गया है। तो संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका फ्री का शोधन अर्थात मतलब अगर फ्री में अगर किसी भी घर की सफाई भी अगर फ्री में कराना हो तो लोग करा लेते हैं, इसलिए इसको याद करने की ट्रिक होगी फ्री का शोधन अर्थात दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन। और उसके बाद हम देखते हैं जापान के संविधान से। जापान के संविधान से हमने ग्रहण किया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमने क्या ग्रहण किया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। अर्थात जब हम पान खाते हैं, जब जिसके भी पान खाने की मतलब बहुत एक्साइटेड होता है, वो किसी भी विधि का पालन नहीं करता है, उसको अगर पान खाना है तो पान खाना है, इसलिए जापान का संविधान संबंधित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। तो फिर चलिए एक बार हम फिर से सारे प्रावधानों का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का हुआ। ब्रिटेन के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान हमने संसदीय शासन
को ग्रहण किया। उसके बाद यूएसए के संविधान से मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमने ग्रहण किया। उसके बाद कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ग्रहण किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्धित सूची, और फिर जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल, और सोवियत संघ पूर्ववर्ती के संविधान से हमने मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का ग्रहण किया। उसके बाद फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समता और भाईचारा का जो नारा सबसे प्रसिद्ध था उसको हमने अपने संविधान में ग्रहण किया। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया। और जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की। हमारे चैनल्स पे और इसी तरह के कंटेंट और ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।